नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूँ और आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। 11:30 बज चुके हैं आज के और वीक का पहला दिन है, तो इसलिए मैं शुरुआत जो है आज की खबरों की थोड़ा सा टाइम जो एक्सटेंड करके कर रहा हूँ, ताकि जो सर्दी का जो सितम है उससे बाहर निकल के आप थोड़े एक्टिवेट हो जाए अपनी सीटों पे, और उसके बाद जो है हम आपको दिन की जो तमाम खबरें हैं उनका एक कैप्सूल दे। राजपूत अवनीश गुलेरिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जो कमेंट करेंगे तो उनके मैं नाम ले सकूंगा, क्योंकि मुझे दिखेंगे वो। अदरवाइज सबका स्वागत है और सबसे आग्रह है कि इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि आपको लगातार सीमेंट की कंपनियों की लूट जो है वो झेलनी पड़ रही है। सीमेंट की कंपनियों ने अपनी लूट को जारी रखा हुआ है। आधी रात से राज्य में सीमेंट के दाम प्रति बोरी 10 रुपए और बढ़ा दिए गए। ये चुपचाप कार्रवाई हुई है। वैसे भी ये बेलगाम है, कंपनियां किसी की नहीं मानती हैं। हमारे यहाँ पे कंपनियां लगी हुई हैं, हमारी बिजली, हमारा पर्यावरण, हमारा क्लिंकर, हमारी सारी चीजें यूज होती हैं और हम ही को दूसरे राज्यों से महंगा सीमेंट यहाँ बेचा जाता है, क्योंकि हमारे जो सरमाएदार हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो ना जाने क्यों इस मामले में लाचार है कि वो इन पे कोई कार्रवाई नहीं करती। और यही वजह है कि उन सरकारों की, हमारे सिस्टम की नपुंसकता के का लाभ ये कंपनियां हमें लूटने में जो है वो लेती हैं और हमको लूटती हैं। ये लाभ लेती हैं उसका, सरकारी नपुंसकता का लाभ जो है ये कंपनियां उठाती हैं, सीमेंट कंपनियां, और हमको जी भर के लूटती हैं। तो ये 10 रुपए महंगा हो गया सीमेंट, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पिछले 24 घंटे में देश और प्रदेश में कितने केसेस जो है वो नए आए हैं और विधायकों का क्या रोना है। कल विधायक दल की बैठक थी और आज से जो है विधायक प्राथमिकता की बैठकें जो है शुरू होने वाली। एक आज है, एक कल है। 6 जिलों के विधायकों की बैठकें होंगी 2 दिन के भीतर में। लेकिन इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक थी, उसमें क्या रोना धोना विधायकों का रहा उसकी भी चर्चा आप करेंगे। और इसको रोना धोना शब्द हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यही किया और कुछ हुआ नहीं है, और हर बारी का रोना यही था। और जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस, क्योंकि हमारे पुलिस के जवान पिछले 48 घंटे से बिना कुछ खाए पिए, मैस में बिना कुछ ग्रहण किए जो है वो नौकरी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एक मांग है जिसके लिए अब उन्होंने ये गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि प्रदेश में सीमेंट लगातार महंगा हो रहा है। 4 महीने पहले ये सीमेंट 390 था, फिर उसमें 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 420 हो गया। लेकिन ये 420 भी शायद कम पड़ गई कंपनियों को लूट के लिए, और उन्होंने अब इसमें जो है देर रात से 10 रुपए के दाम और बढ़ा दिए। सभी कंपनियों के दाम जो है रात के 12 बजे के बाद प्रति बोरी 10 रुपए बढ़ गए, रखे रखाए बढ़ गए जी। ऐसा यूं क्योंकि अब सीजन आ गया है कंस्ट्रक्शन का। लोगों ने अगले महीने से कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। जाहिर है कि इस महीने वो सीमेंट की खरीद करके रखेंगे ताकि अगले महीने वो अपना काम शुरू कर सके। लेकिन उससे पहले कंपनियों ने ये खेल कर दिया है। बहुत लंबा तगड़ा खेल है जी। पहले दाम बढ़ाने के पीछे ये लॉजिक दिया जाता था कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि दिवाली से 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में 17 रुपए डीजल और पेट्रोल के घटे थे। 5-5 रुपए केंद्र ने घटाए थे, 12-12 रुपए जयराम जी की सरकार ने घटाए थे अपने टैक्सेस कम करके। 17 रुपए का सीधा फर्क पड़ा था। उसके बाद ये दाम लगभग स्थिर है। यानी अगर 10 पैसे बढ़े होंगे तो 10 कम भी हुए बीच में, लेकिन लगभग उसी रेंज में है ये दाम चले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये दाम सीमेंट के बढ़ा दिए गए हैं तो आप इस खेल को समझिए। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले हमको ये समझनी पड़ेगी कि हमारी जो सरकारें हैं, जो बात पे 19 करती हैं, जो राशन के डिपो में भी अंगूठा लगाने के 25 पैसे लेती हैं, राशन के डिपो में अंगूठा लगाने के भी जो सरकार 25 पैसे लेती है, उस सरकार का सीमेंट कंपनियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई घालमेल है? क्या सीमेंट कंपनियां कुछ ऐसा करती हैं ताकि सरकार जो है उनको गेड़ा नहीं देना चाहती, उनको कसना नहीं चाहती, उनको दाम नियंत्रित करने के लिए नहीं कहना चाहती? क्या कोई मिलीभगत नेताओं और इन सीमेंट कंपनियों के बीच में? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब आपके पास मुझसे ज्यादा बेहतर है। आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं।
लेकिन हकीकत यही है कि ये सीमेंट कंपनियां लगातार लूट रही हैं बरसों से। पिछले 5 साल से ये मुद्दा जो है, लगभग 4.5 साल हो गए, पिछले 4 साल से ये मुद्दा गरमाया हुआ है विपक्ष के लिए। उससे पहले जब आज का विपक्ष पिछले कल का सत्ता पक्ष था, तो आज का सत्ता पक्ष जो था वो विपक्ष में था और उन्होंने ये मुद्दा बनाया था। मैं 4 उद्योग मंत्री देख चुका हूं जो इस मसले को पहले विपक्ष में रहते उठाते हैं, बाद में उनके पास उद्योग मंत्रालय आता है और फिर उनके विरोधी जो है मामले को उठाते हैं, लेकिन मामला वहीं का वहीं है। सीमेंट के दाम कम नहीं होते। पंजाब में सीमेंट के दाम हमारे यहां से 30 से 40 रुपए कम है। उसी सीमेंट के दाम जो हिमाचल प्रदेश से बनता है और हिमाचल प्रदेश से ट्रांसपोर्ट होकर जो है पंजाब में जाता है, हरियाणा में जाता है, दिल्ली में जाता है, वहां दाम 30 से 40 या दिल्ली में तो 50 रुपए भी कम है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उल्टा ये महंगा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या हमारा ये कसूर है कि हमने इन सीमेंट फैक्ट्रियों को सस्ती दरों पर बिजली दे रखी है? अपनी जमीनें सस्ते में सरकार ने जो लीज पे दे रखी हैं। हमारे यहां पर्यावरण का दोहन हो रहा है। कागजों में ये कंपनियां जितना खनन करती है उसके अनुपात में इनको एक तय फार्मूला दिया गया है कि ये वहां पे वनीकरण भी करेंगी, लेकिन सारे पेड़ फाइलों में लगते हैं। फाइलों में जितने पेड़ लगे हैं, अगर वो हकीकत में लगे होते तो हम सारे लोग हिमाचल प्रदेश के जंगलों में रह रहे होते, हम ऑटोमेटिकली जो है वनवासी हो जाते। इतने घर होते कि सारे के सारे ट्री हाउस होते, जमीन नहीं होती, पेड़ों पे ही घर बने होते। हम सबके पास ट्री हाउस होता, इतने पेड़ लग जाए। पिछले 20 साल में इतने पेड़ कागजों में लगे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नीचे आप घर की बात करते हैं, खड़े होने के लिए जगह नहीं होती। आप पेड़ पे ट्रैवल करते, बसें चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको किराया नहीं देना। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, इतने पेड़ लग जाते। लेकिन सारे के सारे पेड़ फाइलों के ऊपर लगे और फाइलों के पेटों में ही उनका पैसा जो है समा गया। ये मिली भक्त है। सीमेंट कंपनियां तो एक छोटा सा उदाहरण है, ये मिली भक्त है सरमाएदारों की और लुटेरों की मिली भक्त है। ये आप देखिए 10 रुपए बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश में हर महीने लगभग 2 लाख मीट्रिक टन यानी 40 लाख बैग सीमेंट के बनते हैं। 3-4 प्रमुख कंपनियों को मैं आपको डाटा दे रहा हूं। ये तो 40 लाख बैग हर महीने बनते हैं। अब 10 रुपए बढ़ा दीजिए एकदम से बैठे बैठाए, सीधा 10 रुपए से और गुणा कर लीजिए 10 को, कितने का फर्क हो गया, कहने की बात नहीं है। 1.5 लाख बैग डेली बन रहा है जी, 1.5 लाख बैग डेली बन रहा है। और ये पैसा कहां से निकलेगा? ये आप ही की जेब से निकलेगा, आप ही की जेब से निकलेगा। जिसने 200 बोरी लेनी थी अपने किसी काम के लिए, उसको 2000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। जिसने 10 लेनी थी उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। 10-10 रुपए आपको पर बोरी पे बढ़ गया है। अभी इसके दूसरे एप्लीकेशन भी आएंगे, थोड़े और बढ़ेंगे इसमें ना, क्योंकि नीचे तक जाते हुए और चीजें बढ़ेंगी। ये रिटेल में जो है 10 रुपए अगर आपको महंगा हुआ तो आपके ऊपर कितना असर इसका पड़ेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सरकार के ऊपर इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है मिलके कि ऐसी क्या वजह है कि सरकार इस ओर से आंखें मूंदे हुए। कल विधायक दल की बैठक थी जी, जब तक विधायक दल की बैठक खत्म हुई जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जनहित के फैसले लेने हैं, लोगों की समस्याएं दूर करनी है, जनहित का एक दूसरा फैसला सामने आ गया कंपनियों ने जनता को लूट दिया। दूध के दाम, ब्रेड के दाम हम नियंत्रित नहीं कर पाते अपने यहाँ, वो लगातार बढ़ते हैं। हमारे यहाँ दूध का क्रय मूल्य और पंजाब से आने वाले दूध का बिक्री मूल्य जो है उसका अंतर देख लीजिए। हमारे किसान रो रहे हैं, उनको दूध के अभी भी 25, 26 और 28 से ज्यादा रुपए नहीं मिलते। और मार्केट में रेट देख लीजिए आप दूध का। हर 6 महीने में दूध की कंपनियां दूध के रेट 2 रुपए बढ़ा देती है बाहर से आने वाला। हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती। क्या करें जी, महंगाई इतनी है जी, क्या करें जी, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पिछले 6 महीने से तो नहीं हुआ जी, ये सारा ये पहले से खेल चल रहा है। सिर्फ 6 महीने में नहीं हुआ कि जब भी डीजल महंगा होता। और मैंने आपको बताया कि दिवाली से 2 दिन पहले डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए थे, उसके बाद वो भी नहीं बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में इस लूट को रोकना होगा। कौन रोकेगा इस लूट को, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम लोग सिर्फ लूटने के लिए बने हुए हैं? क्या सभी पार्टियों ने इसको एक अपना गोरख धंधा बना, माफ कीजिएगा मैं शब्द तो ये बैन हो गया इसलिए मैं माफी चाहता हूं, क्या इसको अपना धंधा बना लिया है? सभी पार्टियों ने इसको अपना धंधा बना लिया है कि जब विपक्ष में होंगे तो चिल्लाएंगे, जब सत्ता पक्ष में होंगे तो जम के खाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा।
जनता को लूटना बंद करना होगा। ये सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लें कि किसको पूछ के इन कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं, और यदि सरकार को पूछ के बढ़ाए हैं तो वो भी बताया जाए कि हाँ जी हमसे फलाने दिन ये बात हुई थी और हमने तय किया था कि 10 रुपए बढ़ा दी जाए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि किसके कहने पर बड़े हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को लूट जो है वो बंद होनी चाहिए। बात कोविड की करती है जी। दुनिया में बीते 24 घंटे में 20 लाख केस आए हैं, नए केस आए हैं, और 10 लाख लोग जो है वो ठीक हुए हैं। 3,990 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों के मामले में जो नए केसेस आ रहे हैं उसके मामले में टॉप पे 2,87,000 मरीजों के साथ अमेरिका टॉप पे है। 2,78,000 नए मरीजों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे कोई और नहीं है, भारत है, जहां 2,58,000 नए केसेस आए हैं। ये बीते दिन का आंकड़ा है। 24 घंटे में 2,58,089 नए केस इस देश में आए हैं। 1,51,740 लोग ठीक भी हुए हैं। 385 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, और एक्टिव केसेस की संख्या देश में इस समय 16 लाख से पार हो गई है। मुंबई और दिल्ली के हालात थोड़े से सुधरे हैं, थोड़े से, लेकिन ये इसलिए सुधरे हैं क्योंकि कल संडे था और सैंपलिंग कम थी। हिमाचल प्रदेश के हालात भी थोड़े से सुधरे हैं। कल 1,076 थे, उससे पिछले कल 1,984 थे। 900 का जो फर्क था वो इसलिए है, 909 का जो फर्क था वो इसलिए था क्योंकि कल सैंपल जो थे हमारे यहाँ वो लगभग 45% कम थे। 55% ही सैंपल हुए। 5,700 सैंपल थे, 14,000 के आसपास सैंपल हुए थे शनिवार को। संडे को ये 5,770 रह गए, इसलिए ये हमको आंकड़ा कम लगता है। जो है मुंबई में संक्रमण की दर 30% से पॉजिटिविटी रेट जो वो घटा है, ये इंपॉर्टेंट है, 13.7% हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 41,327 मामले आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 34,000 मामले आए हैं और वहां पे 13 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 30% केस घटे, 13% केस जो है वो दिल्ली में घटे हैं, और शनिवार को 20,718 केस मिले थे, जबकि संडे को 18,286 मिले हैं। ये को बहुत बड़ा अंतर नहीं मैंने कहा, क्योंकि संडे को सैंपलिंग भी कम होती है, तो उस लिहाज से इसको देखना होगा। आज ये चीजें बदल जाएंगी। जो 2,58,000 आए हैं वो शक है, हमें अंदेशा है कि वो 24 घंटे का जो अगला आंकड़ा होगा आज का वो बढ़ जाएंगे। पंजाब में लगातार कोरोना की जो स्पीड है वो ऊपर जा रही है। पिछले कल रविवार होने के बावजूद 7,318 लोग नए पॉजिटिव आए हैं, 15 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में केसेस और मौतों की संख्या बढ़ रही है। आज पंजाब के इलेक्शन को लेकर भी कुछ इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है कि उसको थोड़ा सा आगे टाल दिया जाए। शायद कुछ और मामला है, कोविड मामला नहीं है, दूसरे मामले हैं। हरियाणा में 8900 केस आए, 8,900 केस आए पिछले कल, और 6 लोगों की डेथ भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1,076 नए केस आए हैं, 11,000 हमारे एक्टिव केस पार हो गए हैं, और 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 16 साल का किशोर भी जो है शामिल है। तो ये हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रहा है, और चिंता ये है कि देश में अब धीरे धीरे मौतों का जो दर है वो बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि पहली से 10 जनवरी के भीतर देश में 2,000 मौतें हुई थी। 10 से 15 जनवरी के भीतर भी देश में 2,000 मौत हुई, यानी पहले 10 दिन में 2,000 और अगले 5 दिन में 2,000 और। तो उस लिहाज से आप देखें तो ये मौतों की जो दर है वो ऑलमोस्ट पिछले 5 दिन में डबल हो गई है। ये चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में केसेस बढ़े हैं। अभी इस समय जो एक्टिव केसेस की जो संख्या है 11,000 है, और उसमें 561 एक्टिव केस बिलासपुर में, 303 चंबा में है। यहाँ दहाई में चला गया था दोनों जगह मामला। चंबा तो ऑलमोस्ट कोविड फ्री होने वाला था, लेकिन अब वहां जिलाधीश महोदय, उनके परिवार समेत बहुत से लोग अभी संक्रमण की चपेट में। 303 एक्टिव केस है वहां पे। हमीरपुर 1,000 से ऊपर चला गया है, 1,033 एक्टिव केस है वहां पे। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 2,013 है, 114 किन्नौर जैसे छोटे जिला में एक्टिव केसेस हैं। कुल्लू में 449 है। लाहौल स्पीति में भी 22, जो लाहौल स्पीति 3 हफ्ते पहले कोविड फ्री हो गया था, वहां 22 एक्टिव केसेस इस समय। 1,013 एक्टिव केसेस है मंडी में, तेजी से बढ़ा है वहां पे आंकड़ा जी। और इसके अलावा जो है 1,612 जो एक्टिव केसेज है वो शिमला में है, 1037 सिरमौर में एक्टिव केसेज हैं, 1751 सोलन में है जी, और 1092 केसेज जो है वो ऊना में एक्टिव है इस समय। तो ये जो है 11,000 का आंकड़ा है, और अब तक हमारे पास 3,874 डेथ हो गई है। पिछले कल शिमला और सोलन में 2 डेथ हुई है, जिसमें एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है। लगातार चिंताएं हैं।
पिछले कल जो केसेज आए हैं उसमें 47 बिलासपुर में आए हैं, 23 चंबा में, 62 हमीरपुर में, 152 कांगड़ा में, 3 किन्नौर में, 41 कुल्लू में, 1 लाहौल स्पीति में, 128 नए केस मंडी में, 213 केस जो है शिमला में, 133 केस सिरमौर में, 202 केस जो है वो सोलन में और 80 केस ऊना में आए थे। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए और पूरा दिन आपके सामने पड़ा है। अगर आपको कोई पुलिस वाला ड्यूटी पे दिखता है तो आप उससे कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। कुछ नहीं है तो एक नॉर्मल जूस का पैकेट, क्योंकि फ्रीजर वाला तो आजकल पिया नहीं जाएगा, नॉर्मल जूस का एक टेट्रा पैक आप उसको खरीद के दें। कम से कम एक को जरूर दें, 3-4 ड्यूटी पे तो किसी एक को दें, या बिस्किट का एक पैकेट उनको दें। और अगर संभव हो आपके पास आपका लंच बॉक्स है, उसमें एक्स्ट्रा कोई चपाती है या परांठा है तो आप जरूर दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 दिन से हमारे 5500 जवान पुलिस के बिना खाए पिए, बिना मैस में कुछ खाए पिए ड्यूटी दे रहे हैं। उनकी ड्यूटियां हमेशा और जगह पे होती हैं, और अगर मेले में भी होती हैं तो उनके पास कठिन ड्यूटी ही होती है। ऐसी स्थिति में उनके पास अब ना तो वो मैस में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनका पे बैंड का जो मसला है उसको लेकर अब उन्होंने एक तरह से ये सत्याग्रह करने की जो है अब राह उन्होंने पकड़ी है। उन्होंने पहले कुछ दिन मैस बंद करी, मुख्यमंत्री से भी मिले, उसके बाद कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट भी उनके पक्ष में है, लेकिन वो रिपोर्ट आगे देर से गई। अब देर से गई है तो डील देर से हो रही है, या हो ही नहीं रही है, अभी कब होगी कब नहीं को पता नहीं है। तो इसलिए अब उन्होंने एक तरह से ये सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है कि अब वो मैस जो है वो तमाम आदेशों के बावजूद मैस में खाना नहीं खाएंगे। हालांकि कमांडेंट्स जो है वो रोजनामचे में अभी भी दर्ज नहीं कर रहे हैं कि उनके यहाँ मैस बंद है, लेकिन सभी 7 बटालियन में मैस बंद है। बटालियन के लड़के जहां जहां हैं, मैं बटालियन शब्द का इस्तेमाल और बटालियन के लड़कों का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2015 वाले मैक्सिमम वही है जो बटालियनों में है। अभी 2015 के बाद की ही समस्या है। 5 जिलों में जो है ये 2015 वाले लड़के नहीं है, जिसमें चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना ये शामिल हैं, लेकिन बाकी जिलों में जहां जहां ये पोस्टिंग है, या इन जिलों में भी जहां बटालियन के लड़के कहीं ड्यूटी पे गए हैं, क्योंकि स्पेशल ड्यूटी पे इनका जो है एक गुट भेजा जाता है, इनका एक ग्रुप भेजा जाता है, वहां इन्होंने मैस में भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया। ये हमारे लिए बहुत शर्मसार करने वाली स्थिति है। सरकार को शर्म आए, इससे पहले हमें आनी चाहिए। हम लोगों के ही बच्चे हैं, ये मेरे नहीं होंगे, मेरे पड़ोसी के होंगे, उसके पड़ोसी के होंगे, पास के गांव के होंगे, कोई ना कोई इनमें से हमारा बच्चा होगा और वो भूखा ड्यूटी दे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होना भी नहीं, ऐसा संभव हो ये नहीं होना चाहिए। शर्मनाक है हमारे लिए। हमारा अगर बच्चा हो, अगर वो भूखा ड्यूटी पे जाए तो हमको दर्द होता है, तो ये भी हमारे बच्चे हैं। आप इनका सहयोग करें, आप इनको खाना दें। सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है तो सरकार तक आप गांधीगिरी इसी तरह से कर सकते हैं और सरकार का ध्यान इस तरह से खींच सकते हैं। इनके पक्ष में आप जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस भी लिखी है हमारे इस कार्यक्रम पे। हम लगातार इसको भी कंपाइल करके मुख्यमंत्री महोदय को भेज रहे हैं। उनके ध्यान में मामला है। हो सकता है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई है ये बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, लेकिन अफसर अभी भी इसको लटकाने में है कि जी आप जिसको बजट में घोषणा करना। हम कहते हैं बजट में भी करिए, लेकिन उससे पहले कर दीजिए ना। अगर आपने बजट में ही करनी है तब भी ये कह दीजिए कि ठीक है इस बार के बजट में आपको ये तोहफा मिल जाएगा। बात खत्म होगी, चिंता मुक्त होगी, क्योंकि चिंता का लेवल लगातार बढ़ रहा है, अवसाद का लेवल लगातार बढ़ रहा है, और अवसाद में अगर हमारे पुलिस वालों को ड्यूटी करनी पड़ेगी तो पूरे का पूरा समाज अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी स्टार्टिंग ऑफ योर वीक। मैं चाहता हूं कि आपको इस वीक में अच्छी अच्छी खबरें मिलें, संक्रमण भी कम हो जाए। अभी सर्दी का दौर फिर से आने वाला है। आज से 3-4 दिन तक मौसम खराब रहेगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मास्क लगा के रहें और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, क्योंकि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों का खास तौर से ख्याल रखिए। ये जो कहा जा रहा है ना कि जो नया वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, इस मुगालते में ना आए। ऐसे ही लोग पहले भी कहते कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा दूसरी लहर में क्या स्थितियां हो गई। एक अकेले बेटे को अपनी मां का शव ढोने के लिए अपने ही भाइयों और अपने ही जो बहनोई है उनका साथ नहीं मिला। पास पड़ोस की तो बात छोड़ दीजिए, वो अकेला अपनी मां के शव को अवसाद में अकेला अपने कंधे पे उठा के चला गया था। क्या हम इन स्थितियों को दोबारा से देखना चाहते हैं? निश्चित तौर पे नहीं देखना चाहते। निश्चित तौर पे कोई नहीं देखना चाहता। किसी के घर में किसी का ना कोई सपना टूटे कोविड की वजह से, ना किसी का कोई अपना छूटे।
ये हम चाहते हैं। इसका एक ही मूल मंत्र है, आप वैक्सीन लगवाने के बावजूद अपने आप को कोविड प्रोटोकॉल में रखिए, मास्क लगा के रखिए। ये जो थोड़ा लग रहा है कि माइल्ड है संक्रमण, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेशन जो है अपना काम कर रही है, वैक्सीन अपना काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत नाजुक दौर है, क्योंकि जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। अब उनको बचाना होगा। बुजुर्ग हमने खो दिए, जवान हमने खो दिए, बच्चों को भी मत खोइएगा, बच्चों को मत खोइएगा। बच्चों के ऊपर ये संक्रमण प्रभावी हो सकता है। हमारे लिए दो डोज या बूस्टर डोज लगाने के बाद जिसके लिए ये संक्रमण सामान्य हो सकता है, 4-5 दिन की तकलीफ हो सकती है, वही संक्रमण एक ऐसे जीवन के लिए जो अभी शिशु है, जो अभी बाल्यकाल में है और जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें, डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सजगता में ही सुरक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारी सुरक्षा सजगता से कर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले बच्चे जो 5500 2 दिन से भूखे हैं, जिनमें 1000 बेटियां हैं, उनका भी ख्याल आपको ही रखना है, उनका भी समर्थन आपको ही करना है। थैंक यू वेरी मच।